हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि इग्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं जून और जुलाई सेशन के। यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और MEG 05 का एग्जाम आपका 1 तारीख को होने वाला है, 1 जुलाई को। यदि आपने पूरे साल तैयारी नहीं करी है तो भी आप इस एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इवन आप फर्स्ट आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं आप। जी हाँ, हमारा कुछ मटेरियल ही ऐसा है और इजी वे में आपको जो है सबसे इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी इतने इजी वे में जो है नहीं समझाया होगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। गाइस, हमने प्लेटो और एरिस्टोटल को पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर लिया है। अब हम प्लेटो और एरिस्टोटल से आने वाले शॉर्ट नोट्स को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है शॉर्ट नोट्स क्या आ सकता है आपका, एरिस्टोटल के ऊपर ही आ सकता है। एरिस्टोटल के ऊपर जो है लिखो एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू, पोएटिक्स के ऊपर जो है लिखो, प्लेटो के ऊपर जो है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो आपका 2 शॉर्ट नोट्स आते हैं 10x2 20 मार्क्स का जो है होता है और आपको कम से कम जो है 3 पेज में जो है इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड प्लेटो के ऊपर लिखने को आ सकता है, प्लेटो और एरिस्टोटल पे आ सकता है पहली चीज। उसके बाद मिमीसिस के ऊपर आ सकता है। ठीक है, इवन मेरे पास जो है ना क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं बता दूं आपको, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप जो है देख लेना। ठीक है, ये मेरे पास दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है ना, वो मिमीसिस के ऊपर पूछा हुआ है। तो मिमीसिस भी हम कवर कर चुके हैं प्लेटो और एरिस्टोटल में। आपको वीडियो जो है देखना पड़ेगा, तब आपको जो है समझ में आएगा। इजी वे में समझाया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड जो आया हुआ है आपका ऑप्सिस एंड एरिस्टोटल, स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना, ऑप्सिस एंड एरिस्टोटल। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आया हुआ है, बहुत इजी वे में आप जो है कर लोगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया, वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, कवर हो गई है ये चीजें उसी में। ठीक है, तो एरिस्टोटल और प्लेटो से रिलेटेड यहाँ पे तो जो है 2 चीजें आपसे जो है पूछी हुई थी। अब मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं बताता हूँ आपको, जून 2024 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे आप जो देखेंगे तो एरिस्टोटल के ऊपर पूछा हुआ है, मार्क्सिज्म के ऊपर पूछा हुआ है, श्रुति के ऊपर पूछा हुआ है। हम जितने भी शॉर्ट नोट्स पूछे हुए हैं ना, सबको कवर करेंगे, इजी वे में कवर करेंगे। आपको वे ऑफ राइटिंग बताएंगे कि आपको कैसे एग्जाम में जो है लिखना है, जिससे कि आप अच्छे नंबर जो है गेन कर पाओ। मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। आप हाउसवाइफ होंगे, आप कहीं पे काम करते होंगे, समय नहीं होगा, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी आप 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले पढ़ के भी बड़े अच्छे जो है नंबर गेन कर सकते हैं। मेरे पास दिसंबर 2024 का भी एग्जाम है, इसमें आपसे आर्ट एंड आइडियाज जो है पूछा हुआ है, ये भी प्लेटो से और एरिस्टोटल से ही रिलेटेड है। चलिए गाइस, आज हम हमाटिया को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, हमारा सब्जेक्ट है MEG 05 और इस एग्जाम में, इस सब्जेक्ट में आपका जो है ना शॉर्ट नोट आता है, तो वो शॉर्ट नोट कई चैप्टर से आता है। तो ये जो शॉर्ट नोट है ना, तो ये प्लेटो एंड एरिस्टोटल से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट है, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको आपके एग्जाम में किसी 2 टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट जो है लिखना होता है, जो यूजुअली आपका 10 मार्क्स का होता है। 10 इंटू 20, ये 20 मार्क्स का जो है हो जाएगा। 10 इंटू 2 20 मार्क्स का आपका जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो आज जिस क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, जिस शॉर्ट नोट को कवर करने वाले हैं, वो है हमाटिया, हमाशिया। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो उस हिसाब से जो है कर सकते हो। यदि हमाटिया पे आ जाए, ट्रेजिक फोल पे आ जाए, ट्रेजिक हीरो पे आ जाए, तो आपको यही आंसर राइटिंग जो है करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, चलिए हम इसको जो है कवर करते हैं और आपको जो है समझ में आएगा कैसे रिलेटेड है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, ये तो आपको पता ही है, एंड पॉलीमथ। लास्ट टाइम हमने जो है ये पढ़ चुके हैं। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। एरिस्टोटल जो है प्लेटो का स्टूडेंट था, एंड टीचर ऑफ द ग्रेट सिकंदर, और सिकंदर का वो जो है गुरु था। हिज राइटिंग्स कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, तो साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इन सभी के बारे में एरिस्टोटल ने जो है लिखा है। वी ऑल नो दैट ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हु यूज्ड अ यूनिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रीक वर्ड्स। तो जब ये अपनी ये राइटिंग कर रहे थे ना, तो इन्होंने अ यूनिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक शब्दों की ना एक टर्मिनोलॉजी जो है प्रयोग करी है, और जिसको समझना और जानना ना बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब वर्ड जो है देखो यहाँ पे, अब ये हमाटिया, अब ये हमाटिया क्या आपको डिक्शनरी में मिलेगा? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आपको लिटरेचर को जो है पढ़ना पड़ेगा, और जो जितने भी हमारे फिलोसोफर हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं, क्रिटिक्स हुए हैं, उन लोगों ने हमाटिया को अपने अपने शब्दों में जो है एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्सिस, ऑप्सिस को आप क्या बिना लिटरेचर पढ़े जो है जान पाएंगे कि ऑप्सिस का जो है मतलब क्या होता है, कैथारसिस का जो है मतलब क्या होता है। तो ये एरिस्टोटल ने यूनिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रीक वर्ड्स को जो है यूज किया है, और जिसको जानना समझना जो जरूरी है। उन्हीं में से जो है ये वर्ड हमारा आता है हमाटिया। ठीक है, ट्रेजिक फॉल तो आप कहीं ना कहीं जो समझ जाओगे, ट्रेजिक हीरो भी जो समझ जाओगे, लेकिन जब हमाटिया वर्ड की जो है बात आती है ना, तो उसको समझना जो है हार्ड होता है। ये आपको कहीं डिक्शनरी में भी जो है नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं।
दीज वर्ड्स रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जो ये शब्द है ना, इन लोगों ने जो है ना चर्चा का जो है ना विषय जो है छोड़ दिया अमंग स्कॉलर्स। विद्वानों में ना जो है चर्चा बनी हुई है। क्रिटिक्स एंड ऑथर्स, जो हमारे विद्वान हैं, आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स जिन्हें हम कहते हैं, और जो हमारे ऑथर्स हैं, लेखक हैं, एंड मैनी स्कॉलर्स, और जो दूसरे जो है विद्वान हैं, हैव आर्ग्यूड एंड डिबेट ऑन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, वो आपस में जो है डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और इन शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में से आज एक वर्ड हम हमार्टिया, हमारशिया, ठीक है, इसको हम जो है जानेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमार्टिया। हमार्टिया, द वर्ड हमार्टिया इज एन एंशियंट ग्रीक वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए एंशियंट ग्रीक वर्ड है विच इज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, जिसका प्रयोग जो है एरिस्टोटल ने किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज फेमस बुक पोएटिक्स। तो इस सब का प्रयोग कहाँ किया था? पोएटिक्स में किया था पहली बार। द वर्ड हमार्टिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एरर ऑफ जजमेंट। तो ये जो वर्ड है ना, इसका जो है प्रयोग किया जाता है क्या बताने के लिए? एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है ना, एरर ऑफ जजमेंट से आप समझ रहे होंगे कि निर्णय लेने में कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई हो, दैट लीड्स टू द डाउनफॉल। ठीक है ना, जो हमें हमारे अंत की तरफ जो है लेके जाए ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ठीक है ना, अब ट्रेजिक हीरो, ठीक है ना, अब जो निर्णय ले रहा है, ठीक है, जो नायक है वही तो जो है निर्णय लेगा। अब आप अपनी लाइफ ही नायक हो, ठीक है ना, आपने कोई जो है निर्णय लिया और वो निर्णय जो है ना गलत था, और वो आपको जो है आपके पतन की ओर जो है लेके जा रहा है एक तरह से। ठीक है, तो उसी को ही एरर ऑफ जजमेंट के लिए इस शब्द का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ट्रेजिक हीरो भी आ सकता है, लेकिन चाहे हमार्टिया आ जाए, ट्रेजिक हीरो आ जाए, आपको ये तीनों को ही एक ही टॉपिक से जो है कवर करना है। ठीक है, ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो इज लिटरेरी कैरेक्टर। ट्रेजिक हीरो क्या है? साहित्यिक एक कैरेक्टर है, चरित्र है, नायक है। ठीक है, हु मेक्स आ जजमेंट, जो क्या करता है? एक जजमेंट लेता है, आ जजमेंट एरर। ठीक है ना, जजमेंट एरर जो है कर देता है, और अ मिस्टेक इन मेकिंग डिसीजन, और निर्णय लेने में एक जो है वो गलती कर देता है। दैट लीड्स टू हिज ऑन डिस्ट्रैक्शन, जो उसको उसके विनाश की तरफ जो है लेके जाता है। तो यहाँ पे ट्रेजिक हीरो की जो है बात हो रही है। तो ट्रेजिक हीरो क्या है? तो ट्रेजिक हीरो एक जो है ना साहित्य का जो है ना कैरेक्टर है। ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो को इस प्रकार से यूज जो है किया गया है, बताया गया है इसके बारे में। और हमार्टिया हमने जो है बता दिया। हमार्टिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। अब एरर ऑफ जजमेंट कौन करता है? ये करता है एक ट्रेजिक हीरो। अब जो ट्रेजिक हीरो कौन है? तो ट्रेजिक हीरो के बारे में भी जो है हमने जो यहाँ पे जाना कि जो ट्रेजिक हीरो है, आ ट्रेजिक हीरो इज अ लिटरेरी कैरेक्टर। एक जो है लिटरेरी कैरेक्टर है हु मेक्स अ जजमेंट एरर, जो निर्णय लेने में एक गलती कर देता है। अ मिस्टेक इन मेकिंग डिसीजन दैट लीड्स टू हिज ऑन डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एरिस्टोटल ने कुछ बातों को कहा है। एरिस्टोटल ने क्या कहा है इसको जो समझिए आप, इसको आप एकदम से जो है ना रट लेना, याद कर लेना, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। आ मैन डज नॉट बिकम हीरो, एक आदमी जो है हीरो नहीं बन सकता अनटिल, तब जब तक ही कैन सी द रूट ऑफ हिज ऑन डाउनफॉल, जब तक ना वो अपने डाउनफॉल की जड़ों को जो है ना देख ले तब तक। ठीक है ना भाई, आप हीरो तो जो है तभी बनोगे ना जब आपको आपकी गलतियां जो है समझ में आ रही हो, आप कहाँ मिस्टेक करने वाले हो। ठीक, सो गाइस आपको ये लाइन जो है ना याद कर लेनी है और अपने एग्जाम में जो जरूर लिखनी है। ठीक, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजिक फॉल ऑफ आ हीरो इन लिटरेचर। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो साहित्य में दिए हुए हैं, जहाँ पर एक जो नायक होता है ना, मतलब किसी कोई भी आप साहित्य पढ़ रहे हो तो उसका जो भी नायक होता है तो उसका ना ट्रेजिक फॉल जो है देखने को जो है ना मिलता है। ठीक है ना, स्पेशली इन ग्रीक ट्रेजेडी। तो यदि हम जो ग्रीक के लिटरेचर की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो है ये देखने को जो है मिलता है इन रीडिंग एंटीगन। ठीक है ना, जब आप एंटीगन को जो है रीड आउट करोगे, जब आप हैमलेट को जो है पढ़ोगे, अब आपको पता है ना हैमलेट का डाउनफॉल कैसा हुआ था, एंटीगन का जो है डाउनफॉल जो है कैसे हुआ था, है ना। एंटीगन में एक कैरेक्टर था क्रियोन। ठीक है ना, तो आपने जो है पढ़ा होगा लुक एट द रोल ऑफ जस्टिस एंड रिवेंज। तो उसमें जो है ना न्याय और बदले के जो है रोल को आप जो है देखेंगे तो आपको जो है इसमें ये सब चीजें जो है पता लगेंगी। अब यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं भाई, देखिए ये 10 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो आपको ये थोड़ी ना 10 मार्क्स में कितना लिखोगे, तो जितना गागर में सागर भर पाओ तो उस हिसाब से जो आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला है हैमलेट्स ओवर कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी। तो जो हैमलेट था ना उसका आत्मविश्वास और अनिश्चितता, ये दोनों उसको जो है लेके डूब गए। अब जब आप ओडिपस जो पढ़ते तो ओडिपस इग्नोरेंस ऑफ हिज ट्रू पेरेंटेज। ठीक है ना, माता पिता की एडवाइस को, माता पिता को जो है अनदेखा करना। ठीक है ना, ओथिलियो जेलसी, अब जेलसी ओथिलियो को जो है लेके डूब गई थी। क्रियोन्स एरोगेंस इन एंटीजन, तो जो क्रियोन था ना, क्रियोन्स का जो घमंड था वो एंटीगन जब आप पढ़ोगे तो क्रियोन्स का जो है घमंड उसको जो है लेके डूब गया था। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है दिए गए हैं और इस एग्जाम्पल को आपको एग्जाम में मेंशन जो है जरूर करना है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस यदि आपको हमारे नोट्स खरीदने हैं तो आप इस फोन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस फोन नंबर पे। ठीक है, और 100 रुपीज़ का जो आपको ये पर सब्जेक्ट का जो नोट्स मिल जाएगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे गाइस। अब देखिए जो हम एंटीगन की बात कर रहे थे ना, उसमें एक कैरेक्टर दिया हुआ है क्रियोन। क्रियोन इज ट्रेजिक हीरो इन एरिस्टोटल्स प्ले एंटीगन। तो एंटीगन किसका प्ले है? एरिस्टोटल का। हिज एरोगेंस मेक हिम ब्लाइंड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स। ठीक है ना, तो उसका जो एरोगेंस होता है वो उसको अंधा बना देता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस, और उसको उसके घमंड के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है गाइस, अब देखिए इनिशियली द ट्रेजिक हीरो शुड बी नीदर बेटर नॉर वर्स। अब देखिए गाइस शुरुआत में क्या होता है ना, जब भी कोई भी साहित्य है, लिटरेचर है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या हो ना, जो ट्रेजिक हीरो हो वो ना तो जो है ना बेटर हो, ठीक है ना, और ना ही जो है ना वर्स हो देन नॉर्मल पीपल, आम लोगों से। ठीक है ना,
तो ट्रेजिक हीरो को ना तो एकदम घटिया क्वालिटी का होना चाहिए, ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसको होना चाहिए एक आम पीपल के जैसा ही वो जो है होना चाहिए, सो दैट द ऑडियंस स्पेक्टिकल कुड कनेक्ट विद हिम, ताकि ऑडियंस जो है ना उसके साथ जो कनेक्ट फील कर पाए। दिस इंट्रोड्यूस पीटी एंड फियर, और जो ये जो कैरेक्टर के अंदर जो ये जो गुण होते हैं ना कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, बेटर और वर्स जो है ना होना और नॉर्मल पीपल की तरह जो है दिखना, ये जो गुण होते हैं ना, यही जो है ना इंट्रोड्यूस करते हैं पीटी एंड फियर। अब पीटी एंड फियर कैसे, दया और डर का जो है भाव कैसे आता है, जब जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर के ऊपर कई सारी भैया मुसीबतें आ रही हैं तो दया का भाव आएगा, ठीक है ना, और डर का भी भाव आएगा, कहीं अरे इसको ऐसे ना हो जाए, इस हीरो को ऐसे ना हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक मूवी की जो हम बात कर लें तो आपने देवदास मूवी जो है देखी होगी, इसमें जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है उसने देवदास का रोल जो है प्ले किया है, देवदास एंड पारो, ठीक है ना। तो पिटी एंड फियर की जो है फीलिंग आती है उसके अंदर, ठीक है। या तेरे नाम मूवी जो है देख लो, अब तेरे नाम के साथ जो हमारे सलमान भाई उनके साथ जो क्या ट्रेजेडी जो है हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पिटी एंड फियर का जो है भाव उत्पन्न होता है। आप और कोई भी एग्जाम्पल जो ले सकते हैं, कई सारे जो एग्जाम्पल है, ये फेमस था थोड़ा, तो जो मैंने सोचा बता दिया जाए आपको। दिस एक्सप्लेन्स दैट एरिस्टोटल डिड नॉट डिस्क्राइब हमाटिया एज एन एरर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। ये जो है ना बताता है कि जो हमाटिया है ना, इसको एरिस्टोटल ने एरर ऑफ कैरेक्टर जो है नहीं कहा है। ये जो कैरेक्टर है इसको एरर ऑफ कैरेक्टर जो है नहीं कहा है, बट एज अ मोरल मिस्टेक, इसको जो है ना मोरल मिस्टेक की जो है नाम दिया गया है, और इग्नोरेंट एरर, और इग्नोरेंट एरर कहा गया है। थस दिस मीन एरर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है ना। तो कई सारे निर्णय हमको अपनी लाइफ में जो है लेने होते हैं, ठीक है, तो वो एरर ऑफ कैरेक्टर यानी कि वो चरित्र है ना, उसकी गलती नहीं है, वो चरित्र की, ये मोरल मिस्टेक है, ठीक है ना, इग्नोरेंट एरर है, या एरर यानी कि इसको हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। किसी फैक्ट को आपने जो है ना जाना नहीं, उसको जो है ना इग्नोर कर दिया आपने, तो इस प्रकार से जो है ना गलतियां हो जाती है। वी कैन से एन एक्ट डन इन इग्नोरेंस ऑफ सम साइलेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। एरिस्टोटल बिलीव्स दैट अ ट्रेजिक हीरो मस्ट हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, 5 ऑफ देम आर बिलो। अब देखिए यहाँ 5 ऑफ देम मतलब ये इसलिए ऐसा लिखा गया है, इसलिए ऐसा दिया है कि देखिए मैं 10 से 12 यहाँ पे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक जो है बताया गया है एक ट्रेजिक हीरो के, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप कोई से भी 5 से 7 जो है ना याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें आ रहा है, अ ट्रेजिक हीरो मस्ट बी नोबल इन नेचर बट इम्परफेक्ट सो दैट ऑडियंस कैन सी देमसेल्व्स इन हिम, ठीक है। अ ट्रेजिक हीरो मस्ट सफर मोर देन ही डिजर्व्स, तो बहुत ज़्यादा वो पीड़ा सहे, जितनी वो नहीं सहनी चाहिए उतनी जो है वो पीड़ा सहे, तभी तो जो है पिटी एंड फियर का जो है भाव आएगा। हिज स्टोरी शुड अराउज फियर एंड एम्पैथी और पिटी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो, जो कहानी ऐसी हो ना, उस नायक की कहानी ऐसी हो जो सहानुभूति और दया का भाव जो है ना जागृत कर दे, ठीक है ना, ऑडियंस में। ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इंटेलिजेंट सो ही मे लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेजिक हीरो है तो उसको एकदम से मूर्ख दिखा दें, वो तो कुछ थोड़ा बहुत भैया इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, तभी तो वो अपनी गलतियों से जो है सीखेगा। हीरो मस्ट हैव वीकनेस, यूजुअली इट इज प्राइड और एरोगेंस, ठीक है। तो हीरो की ना कुछ वीकनेस भी होती है, वो जनरली क्या होती है, प्राइड और एरोगेंस, ठीक है ना, ये हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ही हैज़ टू बी फेस्ड विद अ वेरी सीरियस डिसीजन दैट ही हैज़ टू मेक, ठीक है ना। तो उसे कई ऐसे डिसीजन जो है लेने पड़ते हैं, वेरी सीरियस डिसीजन, ठीक है ना, लेने पड़ सकते हैं। हीरो मस्ट अंडरस्टैंड हिज डूम, उसको अपने जो है ना डूम को जो समझना चाहिए, एज वेल एज द फैक्ट दैट हिज फेट वॉज डिस्कवर्ड बाय हिज ओन एक्शन, कहने का मतलब है जो भी वो काम करने वाला है ना, उसका भाग्य उसको उसके कर्म से जो उसको ढूंढ लेगा। हीरो मस्ट हैव डिस्कवर्ड हिज फेट बाय हिज ओन एक्शंस नॉट बाय हैपनिंग टू हिम। अ ट्रेजिक हीरो हैज अ ट्रेजिक फॉल, जो ट्रेजिक हीरो होता है ना उसका ट्रेजिक जो है फॉल होता है, ये ध्यान रखना है, विच इज प्रेजेंटली पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल, ठीक है ना। एक ट्रेजिक हीरो का ट्रेजिक फॉल होता है, और वो हमेशा जो है ना उसका जो है ना व्यक्तित्व चरित्र से जो है रिलेटेड होता है, जो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ जो है लेके जो है जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे हीरो मस्ट बी फिजिकली और स्पिरिचुअली वाउंडेड बाय हिज एक्सपीरियंसेस एज रिजल्ट इन हिज डेथ। द ट्रेजिक हीरो यूजुअली रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द ट्रू नेचर ऑफ हिज सिचुएशन, तो उसको जो है ना अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और ट्रू नेचर ऑफ सिचुएशन को भी जो है समझना चाहिए। ट्रेजिक हीरोज आर ऑफन एरोगेंट एंड ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज, ठीक है गाइस। इवेंचुअली द एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो डाइज अ ट्रेजिक डेथ हैविंग फैलन फ्रॉम ग्रेट हाइट्स एंड हैव मेड एंड एन irreversible mistake. Irreversible mistake, the hero must courageously accept their death with honor. तो गाइस इस चीज को जो समझिए, इवेंचुअली द एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो डाइज अ ट्रेजिक डेथ। तो देखो जो एरिस्टोटेलियन जो समाज है ना, उसमें जो उसका जो ट्रेजिक हीरो है उसकी जो डेथ हो ना, वो ट्रेजिक डेथ भी होती है, दुखांत, हीरो का दुखांत अंत होता है। हैविंग फैलन फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, और वो जो है ना बहुत ऊंचाइयों से जो है गिरता है। हैव मेड एन इररिवर्सिबल मिस्टेक, मतलब वो ऐसी गलतियां जो है कर देता है जिसको जो है ना रिवर्स मोड़ा नहीं जा सकता। द हीरो मस्ट करेजियसली एक्सेप्ट देयर डेथ विद ऑनर, ठीक है ना, और उसको अपनी डेथ को स्वीकार जो है करना चाहिए, और वो भी ऑनर के जो है साथ।
सो गाइस इट वॉज योर हमाटिया ट्रेजिक हीरो ट्रेजिक फॉल। तो इसमें से कोई भी आपका यदि शॉर्ट नोट्स आता है ना, तो आप ये आंसर जो है लिख सकते हो, इससे जो है इंस्पायर हो सकते हो, समझ सकते हो। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।